जय श्री सीताराम। सूर्य महाराज, सूर्य देवता अपनी खुद की राशि, अपने खुद के घर में आप प्रवेश कर रहे हैं। और सूर्य देवता का घर कौन सा है? तो वो है सिंह राशि, लियो। सिंह राशि में सूर्य देवता का प्रवेश, सूर्य देवता का गोचर या राशि परिवर्तन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, आपकी अलग अलग राशियों के आधार पर समझेंगे और चर्चा करेंगे। आपके लिए किन किन बातों में, किन किन विषयों में, जीवन के किन किन क्षेत्रों में कहाँ पर आपके लिए सौगातें हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। और फिर कहाँ पर आपको कहीं सावधानी बरतना है तो वो भी बताऊंगा। देखिए, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। और यदि मैं कंसल्टेंट हूँ तो मुझे नेगेटिव भी आपसे कहना है और पॉजिटिव भी कहना है ना। केवल सिक्के का एक ही पहलू मैं बताऊंगा, अच्छी अच्छी बातें करूंगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी तो उसे व्यूज़ आएंगे। मेरी कभी ये लालसा नहीं रही। और डराऊंगा और नेगेटिव बोलूंगा तो कहीं ना कहीं डर के साथ व्यूज़ आएंगे, तो मेरी ऐसी भी कभी मंशा नहीं रही। मैं बैलेंस्ड रहता हूँ। यदि आप मुझे लगातार कई वर्षों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता है। यदि डराने का काम मेरा होता तो आज कुछ और ही बात होती है व्यूज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर चर्चा करते हैं और समझते हैं आपका ये सूर्य देवता का राशि परिवर्तन, सूर्य देवता का गोचर का आपके ऊपर राशिफल या आपके ऊपर असर, भविष्यफल। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। और मेष राशि के लिए एक बात मैं कहूँगा कि आपका डिसीजन जो है, सोचने की क्षमता जो है वो आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी। डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। आप और अच्छी तरह से और मजबूत तरह से सोच पाएंगे, शार्पली सोच पाएंगे, तर्क शक्ति के साथ अच्छी तरह सोच पाएंगे। और सोचने के साथ साथ आप यदि इस अपनी सोच को, अपनी बात को यदि कहीं ज़मीन पर रखते हैं, ज़मीन पर रखते हैं मतलब प्रैक्टिकल आप यदि कहीं करते हैं तो आपको उसका फायदा भी देखने को मिलेगा। देखिए, ऑब्वियसली सोचना जीवन का सबसे कठिन काम है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे कठिन काम है। क्योंकि यदि सोचना सरल काम होता तो बहुत लोग सोच लेते बड़ा, है ना। तो सोचना जिंदगी का सबसे कठिन काम है। अच्छा, सोचने का मतलब हवाई प्लान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे सोचने की बात कर रहा हूँ जो कि एक प्लानिंग है, जो कि एक बिल्कुल आपने रणनीति बना करके आप सोच रहे हैं कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। मैं उस प्रकार के सोचने की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं एरोप्लेन में बैठा हूँ, मैं अंबानी के घर में बैठा हूँ, मैं उस सोचने की बात नहीं कर रहा। तो आ, सोचेंगे तो सही आप, अच्छा भी सोचेंगे आप, आपकी सोच आपके लिए फायदेमंद भी होगी। लेकिन मेहनत करना, अपने प्लानिंग को ज़मीन पर उतारना, है ना। आपका लिया गया निर्णय तभी सफल होगा जब आप उस पर लगन से कार्य करेंगे। तो आपका कार्य करना ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपकी सफलता यहाँ पर तय है। सफलता तय है क्यों? क्योंकि मुझे प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होगी? प्रतिष्ठा में वृद्धि तब होगी जब आपकी सफलता हो। भाई, आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होगी? और जब प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है तो सफलता के योग है, तो निसंदेह सीधी सी बात है। तो सफलता के योग है जो भी कार्य आप करते हो। आप नौकरी करते होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे, आप 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 स्टूडेंट होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, जो भी आपका कार्य होगा उन सारे कार्यों में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, और वो एक बात है गुस्सा, क्रोध, चिढ़ कहीं ना कहीं आपको लग सकती है। जब जब बहुत हर तरफ से सफलताएं मिलती है ना, तो एक घमंड, ईगो की भावना भी हमारे मन में पैदा होती है। हाँ, बिल्कुल आती है। तो कहीं ना कहीं वो आपके मन में आ सकती है। तो अपने घमंड या अपने ईगो को थोड़ा सा कम रखने का प्रयास करना। और हो सकता है, देखिए आज तो आप जो कर रहे हैं
आपको सफलता मिल रही है तो आप उसका रिएक्ट कर रहे हैं। कल हो सकता है कि आपको आपके आज के रिएक्ट का खराब फल मिले। तो आज जो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, जिनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए समझिए और उसके बाद रिएक्ट कीजिए। तो एक नेगेटिविटी भी है। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि कहीं लंबे वक्त से आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लंबे वक्त से नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं, जॉब लगना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस भी इवन सेटल करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि अपना प्रोफेशन जमाएं। कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप लंबे वक्त से चाहते हैं कि इस पर मुझे ऑर्डर मिले, या ये प्रोजेक्ट मेरा सफल हो, इसे एक्सेप्ट किया जाए, या आप चाहते हैं कि आपका कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप हासिल कर लें, वो आपके पढ़ाई में भी हो सकता है। तो जो भी है, आपको राहत, आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। आप प्रमोशन चाहते हैं, वो भी हो सकता है ना। तो वृषभ राशि के लिए ये समय आपके लक्ष्य की प्राप्ति का समय है। आपको लक्ष्य मिले, आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। और हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति जब होती है तो उसके पहले एक माहौल से गुजरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं दबाव, प्रेशर, कई बार तनाव। तो हाँ, उससे गुजरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मन में तनाव हो सकता है, फिजूल की चिंताएं मन में सता सकती हैं, और दबाव या प्रेशर की स्थिति भी आपको हो सकती है। भैया, जिसे कुछ नया मिलता है या कुछ बड़ा मिलता है, बिना प्रेशर या बिना तनाव के, तो दबाव के तो कभी नहीं मिलता। कोई भी, आप किसी का भी नाम ले लें जो बड़ा आज नाम हासिल किया है किसी भी क्षेत्र में, जीवन में उसने क्या क्या तनाव, क्या क्या दबाव में गुजरा है, वो वही जानता है। तो आपको भी कुछ बड़ा मिलने वाला है, लेकिन तनाव, दबाव भी, फिर प्रेशर भी आपको मिलने वाला है। हाँ, कहते हैं ना, सोने को असली बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, धातु को असली बनाने के लिए उसे तपाया जाता है। तो बस वही वाली बात हो गई। तो तपने के लिए तैयार रहिए, लेकिन हाँ, सफलता पाने के लिए भी तैयार रहिए, है ना। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती ही मुझे नजर आती है। भौतिक सुख सुविधाओं का मतलब ये हो सकता है कि गाड़ी, वाहन, मकान, भूमि, है ना, ये आप खरीदें या बनाएं, या इनका आप लुत्फ उठाएं। तो ये भी मुझे आपके लिए ज़्यादा इसके योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों की खरीदी करें, या इन चीज़ों का लुत्फ उठाएं, किसी के द्वारा गिफ्ट आपको मिले। इस प्रकार से कुछ स्थितियां बन सकती है। तो भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने के योग हैं, भौतिकता में वृद्धि होने के योग हैं, और नई चीज़ें खरीदने के योग हैं। जब भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है तो खर्चा भी हो जाता है। भाई, मैंने मोबाइल लिया, महंगा मोबाइल लिया, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि की, तो खर्चा भी तो हुआ ना। हो सकता था 15,000 के मोबाइल में मेरा काम चल जाता, लेकिन मैंने जो है वो 35,000 का लिया, 40,000 का लिया। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, या कहीं रिस्क इन्वेस्ट आप कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपने कहीं पैसा लगाया और वो पैसा फंस गया। ऐसी हालात, ऐसी स्थितियाँ भी आपके साथ बन सकती है। तो ज़रा इस बात का भी आपको ध्यान, या इस बात पर भी आपको गौर करना चाहिए कि कहीं रिस्क इन्वेस्टमेंट ना हो, या फिजूल खर्चा ना हो, या किसी को पैसा उधार ना दे। पैसा उधार देने से भी बिल्कुल आपको बचना चाहिए इस समय। मेरी इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए, वृषभ राशि के बाद अब मिथुन राशि की बात करते हैं। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ आपकी ज़्यादा बनने वाली है। भाग दौड़ आपकी ज़्यादा बनेगी, मेहनत ज़्यादा बनेगी, परिश्रम ज़्यादा बनेगा। ये वक्त आपको तपाएगा, ये वक्त आपको परेशान करेगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ कि भाग दौड़ होगी, मेहनत ज़्यादा होगी, तपाएंगे, तनाव में रह सकते हैं, दबाव में रह सकते हैं, प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन मुस्कुरा रहा हूँ मैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सोने को गलाया जाता है, तपाया जाता है और ज़्यादा शुद्ध बनाने के लिए। तो ये वक्त आपके लिए और ज़्यादा शुद्ध बनाने वाला है, या और ज़्यादा आपको अच्छी नई उपलब्धि देने वाला है, या और नई जिम्मेदारी देने वाला है, या और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला है, या प्रतिष्ठा देने वाला है। देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ। हर बार ही जो व्यक्ति स्ट्रगल करता है, हर बार ही वो सफल हो जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। ये ऐसा हर बार नहीं होता, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के साथ। वो मिथुन राशि आपकी है तो आपके साथ ये होने वाला है। तो
यदि आपकी राशि मिथुन है और यदि आप तप रहे हैं और यदि आप परेशान हो रहे हैं और यदि आप प्रेशर में हैं, यदि आप तनाव में हैं, एंजाइटी में भी यदि आप हैं, तो बिल्कुल फिजूल के दबाव तनाव एंजाइटी से आप निकलिए। और मेरा कहना यह बनता है कि आपको आपका लाभ देखने को मिल जाएगा। आप जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं उस कार्य में आपको जो है वो सफलता देखने को मिल जाएगी। तो तपने से मत डरिए, बस मेरा कहना आपके लिए यहाँ पर इस समय के लिए ये बनेगा। शुरुआती दौर में ये लग सकता है जैसे 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य महाराज जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक हो रहा है। तो 17 अगस्त या अगस्त का जो शुरुआती समय है, अगस्त, मेरा कहने का मतलब है इस राशि परिवर्तन का जो शुरुआती समय या अगस्त महीने का जो आखिर का समय है, तो अगस्त महीने का जो समय है उसमें तकलीफ हो सकती है। उसमें ऐसा लग सकता है कि भागना दौड़ना बहुत पड़ रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, परिश्रम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन उसके बदले में हमें उतना मिल नहीं रहा है, ये आपको लग सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको तनाव में नहीं आना है या एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं आना है। आपको आपका फल सितंबर माह में, जब सूर्य देवता सिंह राशि में रहेंगे, अपनी खुद की राशि में रहेंगे, तो सितंबर माह में आपको फल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत आपके लिए यहाँ पर नहीं है मिथुन राशि के लिए। यदि आप कहीं स्टूडेंट हैं तो आपको भी अच्छा यहाँ पर फल मिलने वाला है। थोड़ा वाद विवादों से बचने का प्रयास करिएगा। घर परिवार में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हों, वाद विवाद हों, झगड़े हों, ऐसी स्थितियाँ, ऐसे हालात बन सकते हैं। तो थोड़ा इस बात को लेकर के मैं आपके लिए चिंतित हूँ। अदरवाइज तो कोई मुझे आपके लिए दिक्कत या परेशानी बनती हुई नजर नहीं आती। ठीक है, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन जो कि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक के लिए हो रहा है, ये दो तरह से आपको फल देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव फल क्या देगा, तो आपके धन में वृद्धि करेगा, आपके आय में, इनकम में वृद्धि कर सकता है। अब आय में इनकम में वृद्धि होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहीं बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छे ग्राहक मिले, अच्छे क्लाइंट्स या कस्टमर्स मिले, प्रोफेशन में भी अच्छे क्लाइंट्स मिले। आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो आपको अच्छा प्रमोशन मिले, ये भी आपके साथ हो सकता है यदि आपके राशि कर्क है तो। प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में वृद्धि मुझे आपके लिए यहाँ पर, कर्क राशि के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि पर धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, एवं सम्मान के दृष्टिकोण से, मान सम्मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, आपकी कैरियर की सफलता के दृष्टिकोण से ये 17 अगस्त से 17 सितंबर बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ। लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर कहूँगा कि वाणी में उग्रता आपकी आ सकती है। वाणी आप कुछ बोलें और वो गलत लिया जाए या गलत निकल भी जाए, आप या तो आप ही कुछ गलत बोल दें और आपने कुछ अच्छा बोला, अच्छे के लिए बोला और उसको गलत लिया जाए, है ना। तो इस प्रकार से स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो थोड़ा सा मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कर्क राशि के लिए कि अपनी वाणी पर संयम बरतें। अच्छा, एक और बात हो सकती है, आप जो उग्रता है ना, या जो हम कहते हैं ईगो, घमंड, है ना, अभिमान, ऐसे हालात या ऐसी भावना आपके साथ आ सकती है कर्क राशि थी आपकी तो। क्योंकि जब हमें सफलताएं मिलती है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये हर किसी का बिहेवियर है। कोई भी कहे ना कि मैं घमंड नहीं करता, मैं मान ही नहीं सकता, या तो वो परम वैरागी हो, परम संत हो तो वो एक अलग विषय है, या वो मानसिक तौर पर नादान हो तो वो एक अलग विषय है। लेकिन सामान्यतः जब आपको सब कुछ आसानी से मिलता है तो घमंड तो कहीं ना कहीं आ जाता है, ईगो तो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो कर्क राशि के लिए मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि वाणी की उग्रता और ईगो या घमंड या अभिमान से ज़रा बचने का प्रयास करिए। अदरवाइज तो सारी स्थितियाँ अच्छी है भाई, अच्छी है तभी तो ना ईगो की बात मैं कर रहा हूँ।
उन्नति होने वाली है, सफलता होने वाली है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। इवन पढ़ाई की बात करें, पारिवारिक तौर पर बात करें, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात करें, हर क्षेत्र में आपको आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। मेहनत भी आप करेंगे, मेहनत करिए भी, मेहनत करेंगे भी और आपको मिलेगा भी। तो मैं कर्क राशि के लिए इस समय को बहुत शानदार और बहुत अच्छा मानता हूँ। कर्क राशि के बाद अब सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आप जो बात रखना चाहते हैं किसी के सामने, वो आप बहुत अच्छी तरह से रख पाएंगे। आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल पाएंगे, और आप जो बात रखेंगे, जो बोलेंगे, उसे माना जाएगा। इसी को तो प्रतिष्ठा कहते हैं। आप जो अपनी बात किसी के सामने रखेंगे, किसी के सामने बोलेंगे, उसे माना जाएगा, और आप जो करेंगे उसे सराहा जाएगा। इसी को तो प्रतिष्ठा कहते हैं। आपने जो किया उसमें आपको प्रशंसा मिली, इसी को प्रतिष्ठा कहते हैं, है ना। तो ये आपको जो है सिंह राशि के लिए मुझे यहाँ पर दिखता है। और मैं ये कहता हूँ आपसे कि प्रतिष्ठा, अच्छा प्रतिष्ठा मिलेगी इसका क्या मतलब है? प्रतिष्ठा मिलेगी इसका मतलब सीधा से ये है कि आपको सफलता मिलेगी। भाई प्रतिष्ठा किन्हें मिलती है? जिन्हें सफलता मिलती है। तो जो भी आपका लक्ष्य है, उन सारे लक्ष्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। आप पढ़ाई करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर जो भी आप कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, सिंह राशि। उन्नति होने वाली अच्छा, एक अच्छी और बात, नौकरी के लिए लंबे वक्त से यदि आप प्रयासरत हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, उसके भी योग है, उसके भी बहुत अच्छे योग है यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो। और आप कहीं इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब पढ़ाई यदि स्टूडेंट हैं और कहीं नए इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। स्थानांतरण आप चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं, घर से कहीं दूर जाना चाहते हैं, वैसा भी आपके साथ हो सकता है यदि आपका राशि सिंह है तो ये पक्ष, ये समय सिंह राशि के लिए पक्ष में है। ये समय सिंह राशि के लिए आगे बढ़ाने वाला है। ये समय सिंह राशि को कुछ नया दिलवाने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं एक बात ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं परिवार जो है और ज्यादा बढ़े, या परिवार नए रिश्तेदार आपको मिले। अब परिवार में नए रिश्तेदार कब मिलते हैं? जब विवाह या सगाई की स्थिति बने, है ना। तभी तो रिश्तेदार कब बनते हैं? जब सगाई या विवाह होता है। किसी का भी हो सकता है आपके घर परिवार में। तो वैसा आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ शुभ प्रसंग आ सकता है, या आप खुद विवाह या सगाई के इच्छुक हैं या लायक हैं, तो यहां पर आपको जो है वो शुभ प्रसंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, ये सिंह राशि की बात थी। अब सिंह राशि के बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि आपके स्थानांतरण होगा। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं। आप चाहें तो भी हो सकता है, और ना चाहें तो भी स्थानांतरण के संयोग, स्थानांतरण के योग मुझे कहीं ना कहीं बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। तो स्थानांतरण हो सकता है आपका। स्थानांतरण के साथ साथ खर्च अधिक हो सकता है। अपने खर्चों पर भी आपको संयम बरतना है यदि आपकी राशि कन्या है तो खर्चों का जरा ध्यान रखें। आप यदि नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो नौकरी स्विच कर सकते हैं। यदि आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो प्रमोशन के योग हैं। आपका जो आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वैसे योग भी है। ठीक है, अच्छा, शत्रु निर्माण हो सकता है। ये एक नेगेटिविटी है, शत्रु निर्माण हो सकता है। तो शत्रु निर्माण या तो आप खुद कर लें, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद नहीं करते तो भी आपको आपके शत्रु बन जाते हैं। भगवान श्री राम के शत्रु, तो भगवान श्री राम ने क्या किया? रावण भगवान श्री राम का सबसे बड़ा शत्रु, खरदूषण भगवान श्री राम के सबसे बड़े शत्रु। तो भगवान श्री राम ने इनका बिगाड़ा क्या था पहले? तो जरूरी नहीं कि आप किसी का कुछ बिगाड़े या किसी को कुछ बोले आगे चल के और वो आपके शत्रु बने। राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां आपके साथ निर्मित हो सकती है। तो थोड़ा सा ना बच कर रहना है आपको, थोड़ा संभल कर रहना है, और किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना है। देखिए, शत्रु ऐसा कोई फिजिकल हार्म आपको नहीं करने वाले हैं, लेकिन मेंटल हार्म कर सकते हैं। जैसे आपकी गुप्त वस्तु चोरी हो गई, जैसे आपका पासवर्ड हुआ, है ना, कोई गुप्त जानकारी थी आपकी, वो चोरी हो गई या लीक हो गई। हाँ, तो ऐसा कुछ कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ बनता हुआ नजर आता है। और अधिकतर गुप्त जानकारियां लीक
अधिकतर, नॉट ऑलवेज बट अधिकतर लीक तब होती है जब हम किसी पर विश्वास करके उसको बता देते हैं, मैं ऐसा करने वाला हूं, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, अब देखना क्या होगा। तो थोड़ा सा इस बात से बचने का इस समय प्रयास करिए यदि आपकी राशि कन्या है तो। अदरवाइज तो स्थिति ठीक है। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, यश में वृद्धि, आपकी सफलताओं में वृद्धि मुझे आपके लिए यहां पर दिखती है। धन में वृद्धि, खासतौर पर आर्थिक स्थिति के बढ़ने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा आप और ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। एक नेगेटिविटी जरूर है स्वास्थ्य को लेकर के, मैं कहूंगा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का आप जरूर ध्यान रखें। थोड़ा ना आपको क्रोध या गुस्सा ज्यादा आ सकता है, तो अपने गुस्से का भी आप ध्यान रखें। अच्छा, ध्यान रखेगा मतलब ये कि आप किसी बात पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को समझिए। हो सकता है आगे चल के आप आज जो रिएक्ट कर रहे हैं उसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि आज का समय तो अच्छा है, आज तो सब अच्छा हो रहा है, धन मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य ठीक है, गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हम आज किया गया रिएक्ट कल कहीं मुसीबत ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ईगो, गुस्सा, क्रोध, चिढ़, घमंड, अभिमान, ऐसी बातें, ऐसी भावनाएं आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। ठीक है ना। तो मेरा कहना तुला राशि के लिए यहां पर यह बनता है कि आपको इस समय अपने विवेक से काम लेना चाहिए। हाँ, मेहनत तो ज्यादा करनी ही है, मेहनत का तो कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक है, चलिए तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगने के योग हैं, अब लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो नौकरी के योग हैं, या स्विच करना चाहते हैं वैसे योग हैं, या उन्नति हासिल करना चाहते हैं अपने काम काज में, प्रगति हासिल करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो वैसे योग भी है। एक और मुझे अच्छी बात वृश्चिक राशि के लिए बनती हुई ये नजर आती है कि आप जो सोचेंगे, जो विचारेंगे, जो प्लान करेंगे, उसे आप जमीन पर भी उतार सकते हैं, और जमीन पर उतारेंगे और फिर आप सफल भी होंगे। तो लंबे वक्त से कुछ सोच रहे हैं ना, कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसे आप जमीन पर उतारिए, क्योंकि आपकी सफलता के योग मुझे दिखते हैं। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको सफलता यहां पर मिलने वाली है वृश्चिक राशि को। एक बात है। दूसरी बात ये भी मुझे कहीं ना कहीं आपके साथ बनती हुई नजर आती है वृश्चिक राशि के लिए कि थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि पारिवारिक स्थिति अच्छी है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक तौर पर मैं ये इस वक्त को अच्छा देखता हूं, मजबूत देखता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इस बात का जरूर से आपको, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो ध्यान रखना चाहिए। ये 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का ये वक्त थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य को लेकर के तंग कर सकता है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का ये वक्त धनु राशि के लिए भाग्य की वृद्धि करवाने वाला है। भाग्य की वृद्धि का मतलब क्या? भाग्य की वृद्धि का मतलब मैं हमेशा ये बात समझाता हूं कि देखें, आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे, आप गृहिणी होंगे, आप उम्र के किसी बड़ा समाज सेवी आप होंगे, प्रोफेशनल आप होंगे, जो भी आप कार्य करते हो, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, उन सारे कार्यों में आपको आपको लाभ मिले, है ना, इसी को भाग्य वृद्धि कहते हैं। आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका सम्मान हो, इसी को भाग्य वृद्धि कहते हैं।
और यदि मैं धनु राशि के लिए कह रहा हूं कि भाग्य वृद्धि के योग हैं, तो निसंदेह ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपको कुछ नया दिलवाने वाला है, आपको सफल करने वाला है। बहुत अच्छा है। धनु राशि को केवल इतना चाहिए कि मेहनत करिए, अच्छे से मन लगा करके, जी लगा करके मेहनत करिए और सफल बनिए। केवल इतनी सी बात मैं धनु राशि के लिए कहूंगा। बाकी सारी स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके हक में है, आपके फेवर में है। ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस समय को आपको ये समय कठिन लग सकता है। ये 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का जो वक्त है, ये आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। चिंता तनाव की स्थितियां भी मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है इस बीच में। और क्रोध या वाद विवाद की स्थितियां बने तो वो भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान यहां पर ये रखना है कि चिंता तनाव वाद विवाद या क्रोध से बचने का प्रयास करें। एक बात ही। दूसरी बात यह कि आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है। आप बोले कुछ और आपको समझा कुछ और जाए। आप बताना कुछ और चाह रहे हैं और उसको ले लिया कुछ और गया, रिप्रेजेंट कुछ और हो गया वो चीज, है ना। तो ये एक बात है। तो इसका भी आप जो है वो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। आपने यस बोला, उसको सुन लिया गया नो। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ बन सकती है। खर्चे के योग है, खर्चा ज्यादा हो सकता है, ये एक बात जरूर है। लेकिन आय की स्थिति भी बहुत अच्छी है। आय के दृष्टिकोण से जो है मुझे आपके लिए वक्त बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। आय की स्थिति अच्छी है। आय की स्थिति अच्छी है तो हम ये कह सकते हैं कि नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की स्थिति अच्छी है। ठीक है ना। तो कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता ज्यादा होती है तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। देखिए, ध्यान करना, मेडिटेशन करना चिंता से निकलने का एक बहुत बड़ा उपाय है। योग करना हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के द्वारा दिया गया पूरे पूरे विश्व को एक बहुत महत्वपूर्ण तोहफा, प्राइसलेस तोहफा, उपहार, योग। तो योग करने से भी चिंता तनाव कम होता है, निरोगी तो हम बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि पति पत्नी या पार्टनर से विवाद हो सकता है। वाद विवाद में कहीं आप फंस सकते हैं। आप, वही बात है ना कि आप किसी को बोल कुछ रहे हैं और समझ कुछ और लिया गया। तो वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। और स्पेशली पति पत्नी के साथ वाद विवाद हो, स्पेशली यदि आप कहीं आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां वाद विवाद हो, अलगाव हो, ब्रेकअप हो। यदि आप सगाई में हैं, इंगेज्ड आप हो चुके हैं, एंगेजमेंट हो चुका है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वाद विवाद हो और वहां पर अलगाव की स्थिति बने, तो ऐसा मुझे आपके लिए कुंभ राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का जो वक्त है, ये आपको क्रोध भी दिलवा सकता है। क्रोध, गुस्सा दिलवाए। हालांकि एक बात जरूर यहां पर कहूंगा कि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आर्थिक तौर पर आप अच्छे रहेंगे, आर्थिक तौर पर आप और मजबूत होंगे। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक बात जरूर है कुंभ राशि के लिए। लेकिन मैं एक बात यहां पर ये भी जरूर कहूंगा आपसे कि खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आय, देखिए, आय की स्थिति अच्छी है। इनकम, आर्थिक दृष्टिकोण से मेरा बोलने का मतलब ये था कि आय की स्थिति अच्छी है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आय अच्छा होगा, या हो सकता है कि आप इंक्रीमेंट चाहते तो इंक्रीमेंट हो जाए, ग्राहक ज्यादा आ जाए, तो 100 रुपया भी मिल रहा था तो 110 रुपया मिल जाए, वैसी आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, या किसी को उधार दे दिया तो ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है कि उधार दिया है, आर्थिक स्थिति तो अच्छी, वापस आ जाएगा पैसा, लेकिन वो गया। तो ऐसी स्थितियों से जरा बचने का प्रयास करिए। ठीक है, उधार नहीं देना है किसी को। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए कहूंगा, आपके लिए भी वही बात एक तो मैं दोहराऊंगा जो कुंभ राशि के लिए कही, कि खर्च आपका ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर ध्यान रखिए। कर्जे की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, तो कहीं से लोन लेने का मन कर रहा है, बिल्कुल ना लें। थोड़ा अच्छा समय आने दें। या ये 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर इस बीच में बिल्कुल ना लें।
कभी और इसके बाद में आप लें। और किसी को पैसा उधार तो देना ही नहीं है। शत्रुओं का निर्माण हो सकता है, हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज आपके जो हैं वो बन सकते हैं। स्थानांतरण के योग भी हैं। हालांकि आय होती रहेगी, आय में कमी नहीं आएगी, खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। आय में कमी नहीं होगी, खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक मुझे दिक्कत आपके लिए बनती हुई नजर आती है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर से आपको यहाँ पर इस बीच में ध्यान रखना चाहिए। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, जो आपका सचमुच में जो आपके अपने हैं उनका साथ मिलेगा, लेकिन दूसरे शत्रु बन सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं, कुछ लोग आपसे द्वेष करने वाले हो सकते हैं, तो उनसे बचना है। बचना कैसा है? विश्वास नहीं करना है उनकी बातों पर, है ना। ऐसे तीसरे लोगों की बातों पर विश्वास, दूसरे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना है। बस इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का ये जो वक्त रहा, इस वक्त या ये वक्त जो आ रहा है, ये वक्त आपके लिए कैसा होगा। सूर्य देवता के राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा, आपको क्या उपहार देने वाला है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन, है ना, उसके विषय में, उसके बारे में आज का ये वीडियो था। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।